Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. वेलकम टू द कायद-ए-आज़म इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज। मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेटिक्स में हम लोग पढ़ रहे हैं प्रेगनेंसी। तो देखें जी, आज की हमारा जो टॉपिक है वो है जी एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है। प्लेसेंटा, दिस इज़ एन एक्टिव ग्लैंड विच प्रोड्यूस द फॉलोइंग हार्मोन्स। ये एक उन्होंने बोला एक्टिव ग्लैंड है जो कि हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। कौन से हार्मोन प्रोड्यूस करेगा? ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन एसीजी, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजिन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, ये हार्मोन क्या करेगा? प्लेसेंटा रिलीज करेगा। तो देखें जी, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, द लेवल ऑफ दिस हार्मोन रेजेस रैपिडली इन अर्ली प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के स्टार्ट में इस हार्मोन का लेवल जो होता है वो तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाता है। बोथ इन द मैटरनल प्लाज्मा एंड इन यूरिन, दोनों में, ब्लड में भी और यूरिन में भी। इट प्रोवाइड अ यूजफुल बेसिस फॉर प्रेगनेंसी टेस्ट। ये प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए जो है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे जी, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजिन, दिस इंक्रीज इन क्वांटिटी एज द प्रेगनेंसी प्रोग्रेस। जैसे जैसे प्रेगनेंसी प्रोग्रेस करती रहती है ये भी नई क्वांटिटी में ज़्यादा होता रहता है। इट इज़ इंपॉर्टेंट इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट। ये ब्रेस्ट की ग्रोथ और डेवलपमेंट में बहुत ज़रूरी होता है। एस्ट्रोजन, द थ्री मेन एस्ट्रोडियल, ओस्ट्रियोल एंड एस्ट्रियन। ओस्ट्रोडियल इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ यूटर एंड ब्रेस्ट। एस्ट्रोडियल जो होता है ना, ओस्ट्रोडियल, वो उन्होंने बोला है कि यूटरस की ग्रोथ और ब्रेस्ट की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जी। आगे है प्रोजेस्टेरोन, दिस हैज़ अ जनरल स्मूथ मसल रिलैक्सेंट इफेक्ट। ये मसल्स को स्मूथ करने का इफेक्ट रखता है। इट इनहिबिट द रिलीज ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन इन द मायोमेट्रियम डिसिडुआ एंड रिड्यूस द मायोमेट्रियल एक्टिविटी। ये क्या करता है? ये इनहिबिट करके रखता है प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज़ होने से। कहाँ से? मायोमेट्रियम से, डिसिडुआ से। और मायोमेट्रियल की एक्टिविटी को क्या करता है? रिड्यूस कर देता है। नेक्स्ट है जी पिट्यूटरी ग्लैंड, दिस इनलार्ज इन प्रेगनेंसी। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है ये प्रेगनेंसी में इनलार्ज हो जाता है। देयर इज़ एन इंक्रीज इन एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, थायरोट्रोपिन हार्मोन एंड मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। द लैटर, यानी कि इन उन्होंने बोला है कि एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, थायरोट्रोपिन हार्मोन और मेलानोसाइट हार्मोन जो है ना, स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो इंक्रीज़ हो जाता है। द लेटर अकाउंट फॉर द इंक्रीज पिगमेंटेशन फाउंड इन प्रेगनेंसी, जो कि ये बाद में जो पिगमेंटेशन होती है ना, ये जो कलर चेंज होता है, यानी कि डार्कनिंग ऑफ एरियोला और डार्कनिंग ऑफ द ये एब्डोमेन में जो लाइन बनती है और फेस पे ये जो होता है, ये इसके बाइस का पिगमेंटेशन का बाइस बनते हैं। थायराइड ग्लैंड, दिस नॉर्मली इलाज इन प्रेगनेंसी। ठीक है, ये प्रेगनेंसी में इलाज हो जाते हैं। इन प्रेगनेंसी द टेस्टेड प्लाज्मा बाइंडिंग प्रोटीन काज अ प्रोपोर्शनेट राइज इन द बाउंड फॉर्म ऑफ थायरोक्सिन एंड रिड्यूस द फ्री थायरोक्सिन। ठीक है, द बेसल मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज बाय एज मच 20 to 25%। प्रेगनेंसी में उन्होंने बोला है इन प्रेगनेंसी द टेस्टेड प्लाज्मा बाइंडिंग प्रोटीन, यानी कि प्लाज्मा बाइंडिंग प्रोटीन जो होती है वो कॉज करती है कि वो कॉज करती है और रेस करती है किसको? थायरोक्सिन को। और जो और फ्री थायरोक्सिन होता है उसको जो है रिड्यूस कर देती है। बेसल मेटाबॉलिक रेट जो होता है उन्होंने बोला है कि 20 से 25% जो है बढ़ जाता है। सर्कुलेटरी सिस्टम आगे हम पढ़ेंगे। हार्ट, प्लाज्मा वॉल्यूम, रेड ब्लड मास, ब्लड प्रेशर मास। हार्ट देखें, ड्यू टू एन इंक्रीज इन वर्कलोड द हार्ट में इंक्रीज इन साइज। उन्होंने बोला है क्योंकि वर्कलोड ज़्यादा हो जाता है तो हार्ट का जो साइज़ है वो बढ़ जाता है। इट में आल्सो भी डिस्प्लेड अपवर्ड एंड टू द लेफ्ट। ये अब ऊपर की तरफ हो जाता है, थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे जाता है। रोटेटिंग एंटीरियरली बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग प्रेशर फ्रॉम द ग्रोइंग यूट्रस। और ये थोड़ा सा ना सामने वाली साइड को रोटेट हो जाता है क्योंकि यूट्रस जो है वो ग्रो कर रही होती है यूट्रस के प्रेशर की वजह से। प्लाज्मा वॉल्यूम, फ्रॉम 10 वीक ऑफ प्रेगनेंसी अ नॉर्मल इंक्रीज इन सर्कुलेटिंग प्लाज्मा इज को रिलेटेड विद फीटल वेलबींग एंड गुड आउटकम ऑफ प्रेगनेंसी। उन्होंने बोला 10वें हफ्ते के राउंड बाद जो प्लाज्मा का वॉल्यूम होता है वो बढ़ जाना अच्छा होता है ताकि बेबी और प्रेगनेंसी का आउटकम अच्छा होगा। इट्स मैक्सिमम लेवल ऑफ अप्रोक्सीमेटली 50% अबव नॉन प्रेगनेंट वैल्यू बाय। उन्होंने बोला है कि इसका जो लेवल होता है ना वो 50% बढ़ जाता है नॉन प्रेगनेंट स्टेट से बाय 32 to 34 वीक्स एंड मेंटेन अनटिल टर्म। और 32 से 34 हफ्ते तक जो है ना ये बढ़ता है और फिर उसके बाद ये मेंटेन रहता है, यानी कि उसके बाद एक ही रहता है, जितना बढ़ गया उतना ही रहता है।
नेक्स्ट है जी रेड ब्लड मास, इंक्रीज इन रिस्पॉन्स टू द एक्स्ट्रा ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट। एक्स्ट्रा ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट की वजह से ये इंक्रीज हो जाता है, मेड बाय मैटरनल एंड प्लेसेंटल टिश्यूज़, और मेड ये मैटरनल और प्लेसेंटल टिश्यूज़ जो है ना वो इसको बनाते हैं रेड ब्लड मास को। आ गया जी ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर इज़ डिपेंड ऑन सेवरल फैक्टर्स। जो ब्लड प्रेशर है वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड होता है। द इंक्रीज कार्डिक आउटपुट टेंड टू रेज ब्लड प्रेशर। जो हमारे हार्ट का लेवल हार्ट का काम बढ़ जाता है ना, तो ब्लड प्रेशर भी जो है वो बढ़ सकता है। वेयर एज डिक्रीज पेरिफेरल रेजिस्टेंस टेंड टू कॉज लॉरिंग द ब्लड प्रेशर। उन्होंने बोला जब पेरिफेरल जो रेजिस्टेंस कम होगी तो फिर ये ब्लड प्रेशर जो है लो भी हो सकता है। डिक्रीज इन पेरिफेरल रेजिस्टेंस इन प्रेगनेंसी इज ड्यू टू रिड्यूस विस्कोसिटी ऑफ ब्लड। उन्होंने बोला पेरिफेरल जो रेजिस्टेंस इसलिए होती है क्योंकि ब्लड की जो विस्कोसिटी या थिकनेस होती है वो रिड्यूस हो जाती है। द रिजल्टेंट इफेक्ट इज रिडक्शन इन ब्लड प्रेशर, इसलिए ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। ट्राईमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि फर्स्ट ट्राईमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में होता है। दिस लेवल आउट अगेन इन द थर्ड ट्राईमेस्टर, और ये दोबारा से पिकअप होता है थर्ड ट्राईमेस्टर में होता है। द कार्डिक आउटपुट इंक्रीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लेबर एंड स्टेबलाइज आफ्टर डिलीवरी। उन्होंने बोला जो कार्डिक आउटपुट है ना वो डिलीवरी प्रेगनेंसी के दौरान जो है, लेबर के दौरान बढ़ जाता है और डिलीवरी के बाद जो है ना स्टेबल हो जाता है। नेक्स्ट है जी रेस्पिरेटरी सिस्टम। बाय द एंड ऑफ प्रेगनेंसी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट हैव इंक्रीज्ड बाय अबाउट 20। उन्होंने बोला कि 20% ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है प्रेगनेंसी के एंड पे। इन द लास्ट ट्राईमेस्टर द इनलार्जिंग यूट्रस पुशिंग द डायफ्राम। जिन्होंने बोला लास्ट ट्राईमेस्टर में क्या होता है, यूट्रस डायफ्राम को पुश कर देती है ऊपर की तरफ एंड कंप्रेसेस द लोअर लोब ऑफ द लंग्स, जिसकी वजह से लंग्स का लोअर लोब है वो कंप्रेस हो जाता है। दीज चेंजेस रिजल्ट इन अ फॉल ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इससे क्या होता है कि पार्शियल जो प्रेशर होता है कार्बन डाइऑक्साइड का वो गिर जाता है। विच एड द एलिमिनेशन ऑफ फीटल कार्बन डाइऑक्साइड अक्रॉस द प्लेसेंटा, जो कि फीटस की कार्बन डाइऑक्साइड को एलिमिनेट करने में हेल्प करता होता है। रीनल सिस्टम इन द फर्स्ट ट्राईमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राईमेस्टर में द इनलार्ज यूट्रस इन द पेल्विस में कंप्रेस द ब्लैडर एंड कॉज फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन। जो यूट्रस ग्रो करती होती है ये क्या करती है, ये ब्लैडर पे वजन डालती है, जिसकी वजह से ना औरत को बहुत ज़्यादा यूरिन फील होता है। इन द लास्ट ट्राईमेस्टर द हेड, उन्होंने बोला जब लास्ट ट्राईमेस्टर होता है तो हेड जो है ना वैन इट बिकम एंगेज, जब हेड एंगेज हो जाता है मे हैव द सेम इफेक्ट। फिर भी वो ऐसा ही होता है कि ब्लैडर पे वजन होता है, उसको बार बार यूरिनेशन फील होती है। दिस में कंप्रेस द लोअर एंड ऑफ द यूट्रस एंड देयर विल बी स्लो एम्प्टिंग ऑफ ब्लैडर एंड रील पेल्विस में कॉज यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। उन्होंने बोला है कि उन लास्ट पे क्या होता है कि फिटस की हेड की वजह से जो लोअर एंड होता है ना यूट्रस का वो दब जाता है, और दबने से ब्लैडर का थोड़ा थोड़ा खाली कर होता है, जिसकी वजह से उन्होंने बोला है कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है। द ब्लड फ्लो टू द किडनी एंड ग्लोमेरुलर रेट इज़ इंक्रीज बाय 50%। उन्होंने बोला है कि किडनीज को ब्लड सप्लाई 50% ज़्यादा हो जाती है। द रीनल थ्रेशोल्ड फॉर ग्लूकोज इज़ लोअर्ड, यानी हैंस काजिंग ग्लाइकोयूरिया। उन्होंने बोला है कि जो रीनल को ग्लूकोज होती है ना वो कम मिलती है, इस वजह से जो है ना ग्लाइकोयूरिया, ठीक है, यानी यूरिन में ग्लूकोज जो है ना वो कम हो सकती है। आगे जी एलिमेंट्री सिस्टम। दिस सिस्टम आल्सो इफेक्टेड बाय प्रोजेस्टेरोन लेवल। ये सिस्टम जो है ये प्रोजेस्टेरोन लेवल की वजह से भी इफेक्टेड हो सकता है। गिविंग राइज टू हार्टबर्न, जिसकी वजह से हमें जलन महसूस होगी, कॉन्स्टिपेशन होगी और गैस्ट्रिक स्ट्रेसिस इन लेबर, और लेबर के दौरान गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी जो है हमें हो सकती है।